वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे खाने के हवाले से और हम अब देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और खाना किस किस तरह से हम ज़ाया करते हैं और हमारे अपने ही मुल्क के अंदर क्या हालात हैं। नाज़रीन, मैंने एक छोटी सी रिसर्च की थी। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FAO के नाम से जानते हैं। और उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि 40% फूड जो है वेस्ट हो जाता है। यानी कि एक चीज़ को जब आप प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाते हैं, सो फ्रॉम द टाइम वो एक किसान से शुरू होता है और जब तक कि वो किचन के अंदर आता है, इस पूरे अरसे के अंदर ऑलमोस्ट 30 to 40% यानी 1/3 to 40%, 1/4 जो है वो ज़ाया हो जाता है। वो खैर ट्रांसपोर्टेशन में ज़ाया हो जाए, वो दरख्तों से गिर कर ज़मीन पर धंस के ज़ाया हो जाए, फिर मैन हैंडलिंग की वजह से अगर वो ज़ाया हो जाए, फिर जब तक वो किचन में आता है, किचन में आने के बाद तक जितना उस प्रोड्यूस में से ज़ाया होता है वो तकरीबन 40% बनता है। अगर हम इस रिपोर्ट के मुताबिक देखें कि सालाना कितना फूड ज़ाया होता है, तो तकरीबन 1.3 बिलियन टन। 1.3 बिलियन टन जो है नाजरीन, ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये 10 करोड़ से भी ज़्यादा टन बनता है। और अगर इस खाने को इकट्ठा कर लिया जाए, जो साल में ज़ाया हुआ सिर्फ 1.3 बिलियन टन, 10 करोड़ से ज़्यादा है, इससे तमाम दुनिया के वो लोग जो भूखे थे वो खाना खा सकते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 1 बिलियन फिर तकरीबन 10 करोड़ ही लोग बनते हैं जो तकरीबन बग़ैर खाए सोने चले जाते हैं। इनमें से 1/3 जो है वो हमारे बच्चों की तादाद है जो खाए बग़ैर सो जाते हैं। इसी तरह जो फूड वेस्ट होता है प्रोड्यूस में पूरी दुनिया में, वो भी हम देखेंगे तो तकरीबन एक ग्लोबल उसमें हम देख रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में वेस्ट हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका नुकसान क्या हो रहा है ना, कि जब है हमारे पास एक नेमत लेकिन हम ज़ाया कर देते हैं, तो उसके असरात क्या हो रहे हैं कि एक बच्चा हर 5 सेकंड में मर जाता है। नाज़रीन, आप सोच सकते हैं कि एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में और एक घंटे में 60 मिनट्स हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स हैं। इसका मतलब क्या है कि 12 बच्चे पर मिनट फौत हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनके पास खाने को नहीं है। इसी तरह हर 8 में से एक बच्चा जो है वो भूखा, एक शख्स जो है, बच्चा नहीं बल्कि एक शख्स जो है वो भूखा सो जाता है जाके। और पाकिस्तान का जो एक्सट्रीम जो एक रैंकिंग है रिस्क की फूड खाने की वजह से, वो 11 नंबर पर पाकिस्तान आता है। और अगर आप एक और इंडेक्स के मुताबिक देखेंगे, ग्लोबल इंडेक्स एक पूरी एक लिस्ट है, उसमें तकरीबन 118 नाम है मुल्कों के और पाकिस्तान का नाम जो है वो 107 पर जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के अपने अंदर तकरीबन 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना मैसर ही नहीं है सही तरीके से। अगर 21 करोड़ की आवाम है तो उसमें से आप देख लें कि 6 जो है वो तकरीबन कितना उसका परसेंटेज 22% लोग हैं जिनके पास खाना सही से नहीं है। इसी तरह डेफिशिएंसीज़ यानी कि नशो नुमा के लिए हमें जो ग़िज़ा जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलती, तो हंड्रेड्स में लोग जो हैं वो इस वजह से मर जाते हैं। इसी तरह जो औरतें हैं, जब वो डिलीवरी होती है तो बच्चे या तो उनके अंडर वेट पैदा होते हैं या फिर अनीमिक यानी कि उनके अंदर खून की कमी होती है। अगली चीज़ हम देखते हैं, ये पाकिस्तान की डेमोग्राफिक और हेल्थ सर्वे था जो 2012 और 13 में किया गया था, जिससे ये पता चला कि तकरीबन 45% बच्चे ऐसे थे जो इतने क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन थे कि आप यूँ समझें कि जिनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। इसी तरह 14 में से एक बच्चा जो है पाकिस्तान के अंदर वो 1 साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाता, वो उससे पहले ही फौत हो जाता है। और इसी तरह हर 11 में से एक बच्चा 5 साल की उम्र से पहले फौत हो जाता है। ये मैं आपको जितनी अभी जो बता रही हूँ ये यूनिसेफ और ओम्बड्समैन की रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूँ। इसी तरह 25 लाख बच्चे ऐसे जो हैं जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि कद और जो वज़न है ना उसका जो तवाज़ुन है ना वो दुरुस्त नहीं है। इसी तरह ये जो 25 लाख बच्चे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ पर
पैदा हो रहे हैं, ये आप ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, ये मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बता रही हूँ। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू द इंटायर स्टंटेड ग्रोथ इन अफ़गानिस्तान, इराक, सूडान, इथियोपिया, कॉन्गो, श्रीलंका, सोमालिया, यमन और इसी तरह न्यू गिनी। ये इन सब का अगर मैं स्टैटिस्टिक हम मिलाएं तो पाकिस्तान में 25 लाख जो है वो पहुंच जाता है। नाजरीन, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूँगी। इंशाल्लाह ब्रेक पर वापस आने के बाद हम फिर देखेंगे कि हम क्यों इतना खाना ज़ाया कर रहे हैं, जो दूसरी तरफ हम कितने लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचा सकते थे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।